औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जो मेहनत हो रही है कि दारुल कुलूब, सीक्रेट ऑफ हार्ट और इस्लाह नफ्स की, उनमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी कुछ करे। खाली बैठ के सुनना और अब दूसरे को फॉरवर्ड करने से कुछ होने वाला नहीं है। ना ये चीज़ मेरे अंदर पैदा होगी ना आपके अंदर पैदा होगी। जब तक हम प्रॉपरली एक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत मुशक्क़त नहीं करेंगे हासिल करने के लिए, तब तक वो बात नहीं पैदा होगी। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी और एक्शन के मुताबिक, एक तो प्रैक्टिस हेल्दी हैबिट्स, अपने हैबिट्स को हेल्दी बनाइए। दूसरी चीज़ अल्लाह के खौफ, हर वक्त के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहे, जिसम कुर्बानी की मिजाज हो और सब्र हो। अगर ये चंद बातें अगर आप ध्यान में रख ले तो अल्लाह के रस्ते से उम्मीद है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और देखिए, जो प्रायोरिटीज़ पर अपना तरजीहात पे जो काम करेंगे, ये तो असल चीज़ है कि हमारी तरजीहात। और मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, हमारी तरजीहात क्या है। जैसे मेरे अपने जात की तरजीहात क्या है, दावत के काम करूं, इबादत अच्छे से करूं, मौजूदा कोई अगर परेशानी आ गए उसको भी अच्छे से देखभाल करूं, और आगे कोई परेशानी सर के ना टपक जाए उसके भी इंतजाम करूं। दूसरी बात, फैमिली को देखूं, काज कारोबार जो अल्लाह ने थोड़ा, मैं तो डॉक्टर प्रोफेशन है, उसको भी देखूं और फैमिली को भी देखूं, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों को भी ख्याल रखूं। और जो है, लेकिन हुकूक के मामले में थोड़ा बहुत नहीं है, ख्याल रखो, ध्यान रखो, ताल्लुक है, लेकिन हुकूक है तो हुकूक अदा करना पड़ेगा। और जो है, अपना बेहतरीन आखिरत के तोशा उठाने में मशगूल रहो। नमाज है, तस्बीह है, तिलावत है, जो भी अल्लाह ने छोटे छोटे तौफीक दे, ये मेरी मोटी मोटी प्रायोरिटीज़ है। और देखिए, प्रायोरिटीज शैतान उठाने नहीं देगा, शैतान दे देगा। हम तो इसको कहते हैं पर्ल्स ऑफ दुनिया एंड आखिरत, प्रायोरिटीज़ को शैतान इसको अलाउ करेगा कि अब अच्छी से दावत के काम करो, अच्छी से इबादत करो, और जो है मुझे तो परेशानी आपको ना हो, और जो है आगे परेशानी कोई ना आ जाए जिसके हमको अफसोस करना पड़े, उसको करूं। फिर अच्छे बच्चे हो, अच्छे कारोबार हो, अच्छे ताल्लुकात हो, और जो है फैमिली के लिविंग रहन सहन बहुत अच्छी हो, और बेहतरीन आखिरत का तोशा भी मैं उठाने लग रहा हूँ। शैतान कभी ऐसा होने देगा? कभी नहीं होने देगा, वो रुकावट आएगा। इसलिए ध्यान रखना है, ये हमारे हाई प्रायोरिटी परफॉर्मेंस कहते हैं हम। अगर चाल में कोई गलती हुआ प्रायोरिटीज में मेहनत करने में, तो ज़बरदस्त भारी अंजाम का सामना करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगी। इसलिए प्रायोरिटीज़ को, जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए कि अगर कोई भी उसमें गलती हुई, मतलब फैमिली में, ये कारोबार में, कोई भी, तो क्या होगा? ज़बरदस्त अंजाम को झेलना पड़ेगा। और जो मेहनत करने में सुस्ती के लिए ना करो, गाफिल ना रहो, जम के प्रायोरिटीज में काम करके मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत सारे रुकावटें आएगी, डिस्ट्रैक्शंस आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो आप जो है वो काम को ना करो, लेकिन उसकी परवाह नहीं करना। मिसाल, आप तंदुरुस्ती के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तंदुरुस्ती में मेहनत कर रहे हैं, तो शैतान क्या आसानी मेहनत करने देगा? सुस्ती का गाफलत पैदा करेगा, और उल्टे सीधे खाना खा के हमेशा एक नशा में रहेगा खाने की। तो जिससे कुछ करे ना, एक्सरसाइज ना करे, वॉकिंग ना करे, कुछ ना करे, बस गाफिल पड़ा रहे, तो वो शैतान कोशिश करेगा। लेकिन कितने भी डिस्ट्रक्शन ना हो, उसको परवाह ना करो, जम के प्रायोरिटी पे मेहनत करना। देखो किस किस रास्ते से शैतान हमला करता है प्रायोरिटी में, आपको बताता हूँ। बहुत सारे बेकार के चीज़ दिमाग में लाएगा, केओस कराएगा दिमाग के ऊपर, जिससे ये प्रायोरिटीज पे मेहनत ना करे, मुख्तलिफ हालत लेके आएगा। दूसरी बात यह कि शैतान ये करेगा कि जिस्म के अंदर गाफलत पैदा कर देगा, जंक फूड खा के, तम्बाकू इस्तेमाल करके, नशे की चीज़ इस्तेमाल करके इसके अंदर गाफलत पैदा कर देगा, जिससे वो प्रायोरिटीज की मेहनत करने में काबिल ही नहीं रहे। तीसरी जो है, मुख्तलिफ हालत लेके आएगा शैतान, जिसको आंख देखेगा, कान सुनेगा, जिससे इसके फोकस डाइवर्ट हो जाए प्रायोरिटी के ऊपर से,
और बेकार की चीज़ों में ध्यान चला जाए, जिससे प्रायोरिटी पे मेहनत करना छोड़ दे। चौथा चीज़ है कि शैतान ये समझाएगा कि भाई बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। हर वक्त शैतान ये पट्टी करेगा, ये करेगा, और जो है मौजूदा मौका को हाथ से जाने दे देगा, वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, जिससे वो प्रायोरिटी पे काम कर सके। और मैं आपको बताऊं, जितनी व्हाटएवर लिटिल अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज इज अवेलेबल नाउ, कि जितने भी आपके पास असबाब है आप उसी को इस्तेमाल करो। ये नहीं कि आज अच्छे से मिल जाए तब मैं करूँगा, नहीं, जितनी अपॉर्चुनिटी है, जितनी मौका है, उस वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करो। उस सामान को इस्तेमाल करके आप अपना काम शुरू कीजिए। बहुत बड़ी से कुछ चीज़ हो जाएगा फिर मैं करूँगा, ये बहुत ही गलत ख्याल है। 5 चीज़ तुमको प्रायोरिटी की मेहनत करने में छुए ना: स्ट्रेस, टेंशन, गफलत, ज़्यादा खाना, किसी फितना में पड़ जाना, औरत के फितना और कोई दुनिया के फितने में पड़ जाना, और बेकार की चीज़ों में जाल में न फंसना, घुसने से पहले निकलने का रास्ता बनाना। तो ये हो गई कि प्रायोरिटी पे मेहनत करने का, मानने का प्रायोरिटी एंड एक्शन, ये हो गए। खाली वक्त में आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि शैतान जो है, आप खाली हो सकते हैं लेकिन शैतान फ्री नहीं है। वो हर वक्त ये कोशिश करेगा इसको किस तरह इसके ऊपर हमला करना हो, किसी भी वक्त चौकन्ना रहना। शैतान को सबसे बड़े, मैं ये कहता हूँ, सबसे बड़े कामयाब, जिस आदमी शैतान से बच गया ना, वो सबसे बड़े कामयाब हो गए दुनिया आखिरत में। शैतान की अल्लाह बाबा किस तरह हमला करता है। अपना दिल को गंदगी से पाक सब रखें, और ईमान की हिफाजत कीजिए। उसको गिबत से, गुनाह से और बुरी चीज़ों से बचाए रखें, और अपना तंदुरुस्त को बेकार की जंक फूड से खाना खाने से आप अपने आप को हिफाजत करें। कुछ टाइम में ऐसा होता है, अल्लाह ताला इंसानों के इल्म को छीन लेता है, इल्म दिल से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हो जाता है और गफलत पैदा हो जाती है। उसी में लोगों के आयब नज़र आ जाती है, बुराई नज़र आ जाती है। ये बहुत बड़ा बला है कि दिल में से इल्म गायब हो गया, जिसे गफलत में आया, स्ट्रेस में आ गया, उसी गफलत में दिल जो है लोगों का आयब कमी को दे देता है, और फिर एकदम से भड़क पड़ता है। देखो ना, टेंशन स्ट्रेस में क्यों झगड़ा होता है? वही तो इसीलिए तो होता है कि आदमी जो है उसके ईमान सब डमाडोल होता रहता है, और उसका दिल लोगों को बुराई देख के, बीवी से, बच्चों से, सबसे लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। चौकन्ना रहना। और एक चीज़ कि कोई अगर हमारे ईगो में कोई तकलीफ दिया, या हमारा कहना नहीं माने और हमारा मर्जी के ऊपर नहीं चलाए, तो फिर हम जो है उन लोगों के साथ उल्टी सीधे हरकतें, बदअखलाक़ी शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, ईगो हार्ट होने लीजिए। ईगो बहुत बड़ा, ईगो जाती नहीं, बड़ा मुश्किल से जाती है। ईगो ही दुनिया में आफत मचा के रखा है। हाँ, बच्चे को ईगो हो रही है, देख लो, तो ईगो से अपने आप को बचाए। और दूसरी चीज़ है, दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर ना करें। क्या होता है, आमतौर से लोग दूसरों की चीज़ों में लगे ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए अपना दूसरों के ऊपर जुल्म जाते भी ना करें, और दूसरों की लाइफ में, ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। और जो है दिल हर वक्त जो है, खाली दिमाग जो है खाली खाने पीने, तम्बाकू, नशा की तरफ ना चले जाए। ये भी एक आ जाएगा। और मोबाइल, खासतौर से मोबाइल को, सबसे बड़ा आपको तो मोबाइल ने बना के रखा है। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। थोड़ा इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमें एक बात बताइए कि भाई इतनी इल्म की ज़रूरत क्या? हमारा 24 घंटे में जितनी इल्म हमको चाहिए उतनी काफ़ी है। हमने बहुत केयरफुली बनाया। हमारा हर आर्टिकल के अंदर इतनी जो आपको ज़रूरत है, ज़िंदगी में काम आ जाएगा। इधर उधर के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। कितनी बयान, कितनी बातें, कितनी की तो क्या, कितनी कुछ देखेंगे, कितनी कुछ सुनेंगे। मैंने कहीं बताया, बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, तो फिर हम सब चीज़ में हो जाएंगे। नहीं, हमारा अमीर साहब कहते थे, सैयद यूसुफ अली साहब, कि भाई 24 घंटे की ज़िंदगी में आपको जितने इल्म की ज़रूरत है इतने इल्म हासिल करो। अब एस्ट्रोनॉमी का अभी क्या होता, चांद में क्या हो रहा है, स्टार में, इसकी इल्म से हम क्या करें, हम क्या काम आएगा इसका? तो इधर उधर की बातों में हम क्यों रहे इतने सारे? दिमाग डिस्ट्रक्शन, माइंड, प्रायोरिटी रह जाता है। माँ बाप की खिदमत नहीं होती, भी बच्चों की खिदमत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और जो है हर वक्त मोबाइल लेके बैठा रहता है। तो इससे बहुत भारी ये नुकसान हो रहा है। और जो है
एक बात से हमेशा डरना, कभी भी अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ नागवारी, शैतान की तरफ से नागवारी आ जाएगी, जिससे आपको पीस और हैप्पीनेस सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को संभाल के रख रही दुनिया है, ये बहुत बहुत बड़ा उलझन की जगह है। इसलिए सब्र करना, जुबान को काबू करना, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखें तो इंशाल्लाह दुनिया की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होते चले जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।